जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गरीबी के बारे में। हम सभी को जन्म देने वाला सिर्फ एक परमेश्वर है, फिर अमीर और गरीब क्यों बनाया? क्या हुआ है, मेरी गलती है या भगवान की? उस विषय पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे पास लिंग पुराण है, इसमें गरीबी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, उसके बारे में जानेंगे। और इसमें यह भी बताया गया है कि हमारे घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती और हमारे घर में दरिद्रता वास करती है। लिंग पुराण के पृष्ठ संख्या 506 में बताया गया है, जब देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र का मंथन हुआ था, उस समय सबसे पहले अलक्ष्मी निकली, जिसे हम दरिद्रता कहते हैं। जिसके बाद माता लक्ष्मी निकली, जिसे हम हरि प्रिय धन की देवी कहते हैं। अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का विवाह दुष्यह नामक ऋषि से हो गया और वे दोनों एक घनघोर वन में रहने लगे। कुछ दिनों बाद वहां पर ऋषि मार्कंडेय आए। उन्हें देखकर दोनों अपने रहने योग्य स्थान के बारे में उनसे पूछा। दुष्यह बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, जिस स्थानों में मेरा प्रवेश हो सके उसे आप मुझे बताएं, जिससे आपके वचन से मैं भयभीत न होकर अपनी पत्नी दरिद्रता के साथ उस घर में निवास करूं। मार्कंडेय जी बोले, घर में वैदिकों, द्विजों, गायों, गुरुओं तथा अतिथियों की पूजा न होती हो और जहां पति पत्नी का झगड़ा होता हो, वहां पर तुम वास करो, उस घर में तुम रह सकते हो। दूसरा, जिसके यहाँ शिवलिंग का पूजन न होता हो तथा जिसके यहाँ जप आदि न होता हो, जिस घर में गाय न हो, जिस घर में संध्या बंदन भगवान नारायण की पूजा नाम जप न होता हो, उस जगह तुम अपनी पत्नी दरिद्रता के साथ उस घर में रह सकते हो। तीसरा, जहाँ बालक के देखते रहने पर उन्हें बिना दिए ही लोग खाने योग्य पदार्थ स्वयं खा लेते हैं, उन घरों में तुम सुखपूर्वक निवास करो। चौथा, महादेव अथवा भगवान विष्णु का पूजन न करके तथा विधि पूर्वक हवन नहीं करते, वहां तुम सदा निवास करो। पांचवा, जिस घर में कांटेदार वृक्ष हो, जहां पलाश का वृक्ष हो, वहां तुम अपनी पत्नी के साथ निवास करो। जिनके घर में अगस्त, आक आदि दूध वाले वृक्ष, बंधुजीव, गुलदुपहरिया का पौधा, विशेष रूप से करवीर, नंदावर्त, तगर और मल्लिका के वृक्ष हो, उस घर में तुम निवास करो। मार्कंडेय महाराज छठवां बताते हैं, जिस घर में अपरजिता, अजमोदा, निम्ब, जटामासी, बहुला, नील का पौधा, केले का वृक्ष हो, ताल, तमाल, भल्लाल, भिलावा, इमली, कदम और खैर के वृक्ष हो, वहां तुम अपनी पत्नी दरिद्रता के साथ उस घर में रह सकते हो। सातवां, जिनके घर में बरगद का पेड़, पीपल, आम, गूलर तथा कटहल के वृक्ष हों, उस घर में तुम सदा निवास करो। और जिसके निम्ब वृक्ष में बगीचे अथवा कौवा का निवास हो, उस घर में सदा निवास करो। आठवां, जिस घर में एक दासी, 3 गायें, 5 भैंसे, 6 घोड़े, 7 हाथी हों, वहां तुम अपनी पत्नी दरिद्रता के साथ उस घर में निवास करो। 9वां, जिस घर में प्रेत रूपा तथा डाकनी काली की प्रतिमा स्थापित हो और जहां भैरव मूर्ति हो, वहां तुम पत्नी के साथ निवास करो। 10वां, जिस घर में माता पिता गुरु का अपमान होता हो, मांस शराब का सेवन होता हो, जुआ खेला जाता हो, वेश्या पर स्त्री के साथ समागम किया जाता है, उस घर में तुम अपनी पत्नी दरिद्रता के साथ निवास करो। लिंग पुराण में यह कारण बताए गए हैं गरीबी के। अगर आपके घर में ये सभी कारण है तो आपसे यह आग्रह है कि उनको जल्द से जल्द हटा दे, जिससे माता लक्ष्मी हमारे और आपके घर में प्रवेश कर सके और जो दरिद्रता है वह घर से बाहर जाए। मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें, जिससे हर इंसान को इसका फ़ायदा मिल सके। और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें। जय श्री राम।